बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको प्रोटेक्शन ब्रेक करना बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल के अंदर पासवर्ड लगाकर और आप अपनी फाइल का पासवर्ड भूल गए तो आप अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट यानी उस पर जो आपने लगाया होगा प्रोटेक्शन वो आप कैसे हटा सकते हैं। तो उसकी मैं आपको एक खास टेक्निक बताऊंगा जो आप किसी सॉफ्टवेयर की मदद के बगैर आप एक्सेल के अंदर से ही पासवर्ड की प्रोटेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो वो मैं आपको आज बताता हूं और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक्सेल फाइल जो अपनी ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक्सेल के अंदर आपने क्या काम करना है कि ये जो मैं आपको जो आज ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें हम क्या काम कर सकते हैं कि अगर आप ऑफिस वर्क के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल आ जाती है जिसमें आपका डाटा उस फाइल से निकालना ज़रूरी होता है और वो फाइल में प्रोटेक्शन लगी होती है, तो उस वक्त ये जो ट्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ताकि जब आप इस हमारी जो आज की क्लास पे अगर वॉच करेंगे, कंप्लीट देखेंगे जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए ज़रूर काम आएगी आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या काम करें कि प्रोटेक्शन हम कैसे लगा सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ देखें मेरे पास है शीट 1। अब आपके पास यहाँ से शीट 2 ऐड कर ली, शीट 3, 4, 5 जितनी भी आपको शीट ऐड करनी है प्रोटेक्शन लगानी है लगा सकते हैं। अभी फिलहाल मैं शीट 1 के ऊपर आ गया हूँ। अब शीट 1 के ऊपर अब आप कैसे प्रोटेक्शन लगाएंगे। अगर आपके पास आपका डाटा कुछ इस तरीके से बना हुआ हो जिसमें सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट और कुछ भी आपके पास यहाँ पर राइट हो, जैसे मैं यहाँ करता है कॉन्टैक्ट और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस कर लेते हैं। अब हम क्या काम कर सकते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि अगर हम यहाँ से अपनी पूरी शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं और अगर आप खाली किसी खास सेल के ऊपर लगाना चाहते हैं जितना आपका डाटा होता है, तो यहाँ से पहले तो आप अपनी शीट को सिलेक्ट कर लें। कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप फॉर्मेट पे चले जाएं। यहाँ से आप जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है प्रोटेक्शन। अभी यहाँ से आपने क्या काम करना है, लॉक्ड से चेक हटा देना है। इसका मतलब आप तमाम सेल्स के ऊपर से जो लॉक का जो ऑप्शन था वो आपने डीएक्टिव कर दिया। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ ओके। अब इससे क्या काम होगा कि तमाम सेल्स से चेक तो हट गया। अब मैं क्या काम करूंगा, सिर्फ इन्हीं सेल्स के ऊपर मैं यहाँ से प्रोटेक्शन दूंगा। तो मैं इसको अगेन फॉर्मेट सेल पे जाकर प्रोटेक्शन में जाकर यहाँ से लॉक लगाऊंगा और अब मैं इसको कर दूं ओके। तो अभी इसकी प्रोटेक्शन लगी नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इसको यहाँ पर अथॉरिटी दे दी है कि हमें सिर्फ इन्हीं सेल्स के ऊपर प्रोटेक्शन करनी, बाकी की सेल पे नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, रिव्यू फंक्शन में जाना है। यहाँ आपके पास प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आएगा, तो पासवर्ड यहाँ आपसे मांगेगा। तो यहाँ भी हम फिलहाल सिंपल कोई पासवर्ड ऐड कर लेते हैं, ओके करेंगे और कंफर्मेशन पासवर्ड आपने फिर डाल दिया इसके अंदर, ओके कर देंगे। अब अगर आप किसी भी सेल के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपके पास सेल वर्किंग जो भी आप करना चाहे हो रही है। अगर आप इसी सेल को चेंज करना चाहेंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास एरर आ चुका है, क्योंकि हमने तमाम सेल से अथॉरिटी रिमूव कर दी थी कि हमें सिर्फ इन्हीं 4 सेल्स के ऊपर वर्किंग करनी है और इन्हीं के ऊपर हमें प्रोटेक्शन करनी है। तो चले हमने प्रोटेक्शन तो लगा ली है, अब ये डाटा आपके पास आ चुका है, आपने इसको चेंज करना और इस पर प्रोटेक्शन लगी है। तो अब हम इस फाइल में से प्रोटेक्शन कैसे हटाएंगे। यहाँ मैं फाइल को पहले तो सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से फाइल को सेव कर लेता हूँ, ब्राउज में चला जाता हूँ और डेस्कटॉप पे हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जैसे कि मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, और इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ प्रोटेक्शन। कोई भी नाम दे सकते हैं हम, यह मैं नाम दे दिया प्रोटेक्शन। और इसी फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और इस फाइल का नाम भी हम प्रोटेक्शन दे देते हैं, एंटर कर देंगे। फाइल हमारी सेव हो चुकी है। मैं अब अपने फोल्डर को क्लोज कर लूंगा और यहाँ से मैं प्रोटेक्शन वाले फोल्डर में चला जाऊंगा। तो देखिए मेरे पास वो मेरी फाइल जो थी वो मैंने इस फोल्डर में सेव की थी, वो यहाँ पर शो हो रही है। अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, तो दोस्तों मैं आज जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास इस प्रोफाइल के नीचे जो फाइल का नेम जिससे मैंने सेव किया था, प्रोटेक्शन के नाम सेव किया था। अब डॉट के बाद जो लिखा हुआ था XLSX, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। तो ये एक्सटेंशन आपके पास ना ही शो कर रही हो
किसी के पास ये शो करती, किसी के पास नहीं शो करती। तो ये एक तरीका क्या होता है कि आप इसको अगर आपने शो ना हो रही हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप चले जाएं कंट्रोल पैनल में चले जाएं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ व्यूज़ इस तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ डिफरेंट व्यूज़ आएंगे, जैसे लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन, किसी तरीके से भी आपके पास आ रहा होगा। और अगर कैटेगरी चलेंगे तो कैटेगरी में ऐसे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लार्ज आइकन कर लें ताकि आपके पास सारे ऑप्शन इस तरीके से डिस्प्ले में शो हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन में चले जाना है। मेरे पास यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर का ऑप्शन आ रहा होगा जो विंडो 10 है। अगर आपके पास विंडो 7 है तो उसमें फाइल फोल्डर के नाम से एक ऑप्शन इस तरीके का आ रहा होगा। तो फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन में चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैं चले जाऊँगा व्यू में। व्यू में जाने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप, अगर यहाँ पर चेक लगा हुआ तो इसका मतलब आपकी फाइल का एक्सटेंशन शो नहीं करेगा। आपको यहाँ से चेक हटाना होगा। अभी मैं चेक लगा के दिखा रहा हूँ आपको, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, और अब हम चले जाते हैं अपनी फोल्डर वाले जहाँ हमारी फाइल सेव। अब देखें अब आपके पास सिर्फ फाइल का नेम आ रहा है, उसकी एक्सटेंशन नहीं आ रही। हम अगेन चले जाते हैं उसी फोल्डर के अंदर और यहाँ फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन करने चले जाते हैं और व्यू में जाते हैं। तो यहाँ से मैं अब चेक हटा देता हूँ और इसको मैं करता हूँ अप्लाई और यहाँ से करूँगा ओके। तो अब जैसे हम अपनी फाइल के उसमें चले जाते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, उसका एक्सटेंशन भी शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल को एडिट करते हैं। तो मैंने फाइल पे क्लिक किया और F2 से हम इस फाइल को चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे हम, इसकी जो एक्सटेंशन है, आपने एक्सटेंशन चेंज करनी है जिप एक्सटेंशन, ZIP, एंटर करेंगे और इसको मैं कर दूंगा यस। अब देखिए एक फाइल बन चुकी है जिप फॉर्मेट में। अब ये जिप फॉर्मेट आपके पास कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास ये इंस्टॉलेशन नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट से, इस वेबसाइट से ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वीडियो के नीचे भी लिंक दिया हुआ था हमारी वेबसाइट का, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारा ब्लॉगर्स है, इसमें आप चले जाएं और यहाँ से जैसे अभी ये लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग जैसी कंप्लीट होगी तो आपके हमारी जो वेबसाइट होगी वो ऑन हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसे इसमें ये फाइल मेरी जैसे आप ऑन हो गई है तो यहाँ आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपने जैसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे आपके पास ये आ गया आपके पास WinRAR, ये आप इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपके पास इसी एक्सटेंशन में आप इसको डाउनलोड कर सकते, जैसे मेरे पास आ चुका है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्मेट ऑन होगा, रिलेशन, डॉक, एक्सेल, ये फाइल आपके पास फोल्डर आ रहे होंगे। आपने यहाँ पर एक्सेल के फोल्डर में चले जाना है, डबल क्लिक करना है। अब इसके अंदर देखें आपके पास है वर्कशीट का फोल्डर है, आप इसमें चले जाएंगे। वर्कशीट के अंदर देखें आपके पास यहाँ पर वो 2 शीट्स आ रही हैं। अब आपने शीट का नेम रखा होगा तो शीट के नेम से आ रहा होगा। अभी मैंने शीट 1 और शीट 2 2 शीट बनाई थी मैंने, तो दोनों आ रही हैं। कंट्रोल के साथ मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं बाहर इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद शीट 1 पे आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ से आपने नोट पैड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपने प्रोटेक्ट वर्ड एक आपने फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर प्रोटेक्ट लिखना है। प्रोटेक्ट आपने लिखा और आपने इसको कर दिया फाइंड। जैसे ही आपने फाइंड पे क्लिक किया, कैंसिल कर दें, तो देखिए प्रोटेक्शन आपके पास एक वर्ड आ चुका है। आपने सिर्फ क्या काम करना है, आपने इस प्रोटेक्शन वाले टैग को रिप्लेस करना है। मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो याद रखिएगा प्रोटेक्शन वाला जो आपने साइज जो टैग हटाना है वो ध्यान से हटाइएगा कि आप कोई और टैग ना हटा दें। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो जैसे मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो से सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहें तो माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से सिलेक्शन कर लेता हूँ। वो मैंने इसलिए शिफ्ट के साथ किया है ताकि इसमें इजी रहेगा आपकी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक, ये मेरा टैग जो है वो क्लोज हो रहा है यहाँ तक। तो ये पूरा टैग मैंने यहाँ सेलेक्ट करके इसको कर दूंगा डिलीट। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ से करूँगा क्लोज। ये मुझसे सेव का ऑप्शन मांगेगा, मैं इसको कर दूंगा सेव। इस तरह शीट 2 के अंदर भी आपने ओपन विथ करके नोट पैड पे जाना है और यहाँ भी आपने कंट्रोल F से प्रोटेक्ट वर्ड आपने सेलेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट वर्ड जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास प्रोटेक्शन का वर्ड कोई है ही नहीं। इसका मतलब फाइल
शीट 1 के अंदर सिर्फ मैंने अपनी प्रोटेक्शन लगाई थी, शीट 2 में नहीं लगाई थी। जिस शीट में आपने लगाई होगी प्रोटेक्शन, या वहाँ से आपने ये प्रोटेक्शन का टैग रिमूव करना होगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर अगेन इन फाइल को ऑन कर लें। इन दोनों फाइल को आपने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना है और इसको वापस उठाकर यहाँ पर ड्रैग कर देना है। और ड्रैग करने के बाद यहाँ से आप इसको करेंगे ओके। ओके करने के बाद अब आप इसको कर देंगे क्लोज। अब इन दोनों फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है, इनको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट। और वापस आप F2 प्रेस करके अपनी फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर दें, जो भी एक्सेल का आपका एक्सटेंशन था। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ XLSX, एंटर करूँगा यहाँ पर, इसको येस कर दूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर फाइल आ चुकी दोबारा। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो देखिए मेरे पास वही फाइल मेरे पास ऑन हो गई है। डिफरेंट सेल में हम वर्किंग कर सकते थे, यहाँ प्रोटेक्शन थी। अब जैसे ही मैं कुछ राइट करूँगा तो देखिए मेरे पास जो मेरी प्रोटेक्शन थी वो मैंने ब्रेक कर दी है। अब मैं चाहे इसमें कोई भी डाटा हो, अपना डाटा इसमें से मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये हमारी आज की टेक्निक थी कि हम कैसे एक प्रोटेक्शन फाइल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।